यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, वन 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। देखिए ये वेलोसिटीज हैं। क्यों हैं ये वेलोसिटीज? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये मैग्नीट्यूड दिया है और इस मैग्नीट्यूड के साथ ये डायरेक्शन दी है, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ठीक है। तो दीज आर वेलोसिटीज। अब देखिए वो कह रहा है कि दो वेलोसिटीज हैं, एक को ईस्ट की तरफ और एक है ईस्ट की तरफ, एक है नॉर्थ की तरफ। तो हम यहाँ पर एक ईस्ट की तरफ वेलोसिटी बना लेते हैं। देखिए ये है ईस्ट, ठीक है, और 30 मीटर पर सेकेंड, और ये है 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर सेकेंड नॉर्थ। अब देखिए वो हमसे कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे। ये देखिए मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया और ये मैंने डायगोनल बना दिया। तो ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को VA ले लूँ और इसको मैं VB ले लूँ, तो ये रिजल्टेंट R इज इक्वल टू VA प्लस VB हो गया, ठीक है। बट हमको यहाँ पर तो वेलोसिटीज की वैल्यू दी हुई है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास VA प्लस VB वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर A, वेलोसिटी वेक्टर VB, इनको जोड़ने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा R के बराबर है, वेक्टर R के बराबर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए VA की वैल्यू हमारे पास ये रही 30 मीटर पर सेकेंड, VB की वैल्यू हमारे पास ये रही 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमको चाहिए थीटा। तो देखिए थीटा कैसे निकालेंगे? VA और VB के बीच का जो एंगल है, देखिए यहाँ पर देखिए VA VB के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेकर के चलेंगे। R इज इक्वल टू VA 30 का स्क्वायर, VB 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस 90, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 प्लस यहाँ देखिए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये सारा का सारा 0 हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। R इज इक्वल टू 2500 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, देन R इज इक्वल टू 50, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, रिजल्टेंट 50 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हमको इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए कभी भी हमको दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसकी अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम उसमें बीटा फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए बीटा किसके किसके बीच का, ये एंगल बीटा, ठीक है। देखिए किस तरह से डायरेक्शन देता है। ये जो है हमारे पास, देखिए जो R है, इस R का इस किसी एक वेक्टर के संग जो एंगल है, झुकाव है, वही होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर बीटा फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए tan बीटा का फॉर्मूला होता है tan बीटा, ठीक है। मैंने आप पीछे एक वीडियो में बता रखा है
tan बीटा जब हमारे पास ये एंगल वी ए और वी बी यानी जो वेक्टर्स है इनके बीच का एंगल, गिवन एंगल जो है हमें 90 डिग्री हो, तो हमारे पास tan बीटा जो होता है दैट इज बी बाई ए, वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए। अदरवाइज जो tan का फॉर्मूला होता है देखिए वो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन $90, ठीक है, अपॉन में ए प्लस बी कॉस 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा सेम यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पुट कर देते हैं tan बीटा इज इक्वल टू बी का मतलब वी बी 40 अपॉन में ए का मतलब 30, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन इट वुड बी 1.333 कीप ऑन गोइंग, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.333 कर देते हैं। अब देखिए एग्जाम में आप इस वैल्यू को चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर आपको tan इनवर्स 1.33 की वैल्यू दी हुई है तो आप उसको लिख सकते हैं, दैट वुड बी योर आंसर। हमारे केस में ये होगा 53 डिग्री 8 मिनट्स, 53 डिग्री 8 मिनट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आपको ये आंसर समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।